नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। प्रदेश में बढ़ रही हत्याएं, सरकार स्वयं बिगाड़ रही कानून व्यवस्था, जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने सभी बूथों पर बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश कार्यालय दीपक कमल चक्कर शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन भी उपस्थित रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अहम भूमिका रही है। उनका सपना था कि देश के एक होकर आगे बढ़े। ऐसे में जो परमिट व्यवस्था जम्मू कश्मीर जाने के लिए लागू था, मुखर्जी ने उसका विरोध किया। क्या बोले जयराम ठाकुर? ठाकुर ने कहा कि मुखर्जी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया और लखनपुर के पास पठानकोट के आगे पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ वर्ष जेल में रहने के दौरान उनका देहांत हो गया। इसका कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि मुखर्जी के आंदोलन के बाद परमिट व्यवस्था समाप्त हुई। आईआईटी मंडी में बेहतर सेहत पर हुई चर्चा। हिमाचल में एक समग्र स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की तैयारी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में G20 व S20 सम्मेलन के दूसरे दिन संपूर्ण स्वास्थ्य और बेहतर सेहत पर चर्चा की गई। सम्मेलन में पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रणालियों के एकीकरण पर जोर दिया गया। लक्ष्य साक्ष्य आधारित प्रथाओं, रोकथाम उपायों और व्यक्तिगत देखभाल के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने संपूर्ण स्वास्थ्य के प्रति अपना दृष्टिकोण, अनुसंधान और अनुभव साझा किया। कालका शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन, सभी ट्रेनें रद्द। कालका शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर शनिवार सुबह हुई बारिश के कारण कई जगह पर भूस्खलन हो गया। इस कारण कालका से शिमला और शिमला से कालका जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कोटी, जाबरी, सनवारा, धर्मपुर, कुमारहट्टी, बड़ोग समेत शोगी रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैक पर भारी मात्रा में मलबा आया है। वहीं कई जगह रेलवे ट्रैक पर पेड़ भी गिरे हैं, जिसकी सूचना रेलवे स्टेशन के माध्यम से अंबाला मंडल के अधिकारियों को दी गई है। इसके बाद अधिकतर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक को बहाल करने का कार्य चला हुआ है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर हिमाचल में शुरू होंगी नई योजनाएं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की रिज मैदान पर प्रतिमा लगाने पर कोई विरोधाभास नहीं है। इस बाबत जल्द फैसला होगा। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के जैसे बड़े नेता को प्रतिमा के विवाद में घसीटना ठीक नहीं है। मुकेश ने वीरभद्र सिंह के नाम पर प्रदेश में नई योजनाएं शुरू करने का संकेत भी दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने 60 साल तक प्रदेश की जनता के दिलों पर राज किया है। वीरभद्र सिंह किसी क्षेत्र या जाति विशेष के नेता नहीं थे। सेब राज्य के साथ ऊर्जा राज्य के तौर पर प्रदेश को विकसित किया, कई लोगों को राजनीति में लाए। हिमाचल मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान, हवा में लटकी बस, गाड़ियां दबी, अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला में कई गाड़ियां मलबे में दब गई, कई रास्ते और सड़कें बंद हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। परियोजनाओं में गाद आने से शिमला शहर के लिए गिरी से पेयजल आपूर्ति बंद हो गई है। भारी बारिश के कारण राजगढ़ नाहर रोड पर नेहर बाग के पास पंजाब रोडवेज की बस हवा में लटक गई। सभी यात्री सुरक्षित है। परवाणू शिमला NH पर जगह जगह पत्थर व मलबा गिरने से परवाणू से धर्मपुर तक कई जगह ट्रैफिक बंद भी किया गया है। हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार, धर्माणी और गोमा का मंत्री पद पक्का। इन 2 विधायकों में से एक की होगी ताजपोशी। विधायक राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा का मंत्री पद लगभग पक्का हो गया है। सुदेश शर्मा और राजेंद्र राणा में से किसी एक की ताजपोशी होगी। शुक्रवार दोपहर को हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बैठक में इस बाबत सहमति बन गई है। जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर से विधायक यादवेंद्र गोमा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पसंद है। अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित गोमा को मंत्री बनाने के लिए खड़गे के स्पष्ट निर्देश हैं। धर्मशाला के अंधाड़ में पिकअप जीप पलटी, चालक सहित 17 लोग घायल। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत वीरवार रात अंधाड़ में पिकअप जीप के पलटने से 17 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से 7 लोगों को उपचार के लिए टांडा भेजा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी योल के अंतर्गत गांव अंधाड़ में लोगों से भरी जीप समारोह से गांव सालिंग खनियारा वापस आ रही थी कि ढांक से गिर गई। इस हादसे में चालक सोनू व जीप में बैठे लोगों सरोज कुमारी पत्नी परसराम, सोनू देवी पत्नी राजकुमार, रानी देवी पत्नी प्रताप चंद, रेखा देवी
पत्नी उत्तम चंद, विक्रमा देवी पत्नी दीनानाथ, अवंतिका देवी पुत्री राजकुमार, अधियुम पुत्र संजय कुमार निवासी कंडी खनियारा को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया। वहीं हादसे के संदर्भ में धर्मशाला पुलिस ने चालक सोनू कुमार निवासी कंडी खनियारा पर लापरवाही व तेज रफ्तार से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाटर सेस के बिल भेजने से पहले आज विद्युत उत्पादकों की नब्ज टटोलेगी हिमाचल सरकार। वाटर सेस के बिल भेजने से पहले शनिवार को सूबे के विद्युत उत्पादकों की सरकार नब्ज टटोलेगी। ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में शनिवार को सुबह से शाम तक 4 अलग अलग सत्रों में बैठक होगी। 172 ऊर्जा उत्पादकों को बैठक का न्योता भेजा गया। इस बैठक में बनने वाली सहमति की रिपोर्ट को 28 जून को हाईकोर्ट में रखा जाएगा। बिजली परियोजनाओं से वसूले जाने वाले वाटर सेस के मामले के लिए सरकार ने ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। सरकार के पास वाटर सेस एक्ट में 125 उत्पादकों ने पंजीकरण करवाया है। करीब 30 ऊर्जा उत्पादक ऐसे भी हैं जिन्होंने पंजीकरण करवाने के साथ हाई कोर्ट में भी केस किया है। पहाड़ तपते ही पिघलने लगे ग्लेशियर, नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। जून में पहाड़ तपते ही अब ग्लेशियर भी पिघलने लगे हैं। ग्लेशियर के पिघलने से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। लाहौल के कई नालों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगी है। कुल्लू में पार्वती और ब्यास नदी का जलस्तर भी काफी अधिक बढ़ा हुआ है। प्रशासन की ओर से पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। अप्रैल और मई के महीने में कुल्लू जिले में मौसम परिवर्तनशील बना रहा। जून के पहले सप्ताह के बाद कुल्लू में गर्मी शुरू हुई। अब स्थिति ये है कि लोगों को दिन के समय धूप में निकलना मुश्किल हो गया है।